हाई अलर्ट पर पोलैंड। आइए जरा कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। गाजा सिटी में इजराइल की नॉनस्टॉप बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में गाजा सिटी का अल गिफारी टावर जमींदोज, ये सबसे बड़ा टावर था वहां पर। गाजा के सबसे बड़े और अहम टावरों में शामिल था अल गिफारी टावर में दर्जनों बेघर परिवारों के शरण लेने का दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी 9। देखिए विजुअल जरा, ये गाजा से खबर है, विजुअल देखिए जरा। इसके 3 विंडो शॉट दिखाइए सर। ये सबसे बड़ा टावर था जिसके ऊपर अटैक किया गया। ये देखिए विजुअल देखिए जरा, ये है अल गिफारी टावर। गाजा के सबसे बड़े टावर पे हमला हुआ है। टावर में दर्जनों लोग बेघर हो गए। ये देखिए विजुअल जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय। बताया जा रहा है कि इसके आसपास के जो लोग थे उनको तुरंत भागने को कहा गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए मेरे बगल में विजय। कैंप 4 पर आईडीएफ की अल मुश्तदल होटल पर बमबारी, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा विजुअल देखिए। मिसाइल हमले में गाजा का बड़ा होटल अल मुश्तदल तबाह हो गया। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। हमले के बाद होटल में कई लोगों के होने की आशंका, दिखाइए जरा। गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं 3,20,000 लोग। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बताया जा रहा है कि करीब 50,000 लोग पिछले कुछ दिनों में गाजा में बेघर हो चुके हैं। और जो तस्वीरें आ रही है वो इतनी विचलित करने वाली है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। विजय एक बार फिर से जरा 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। 3 विंडो शॉट जो आपने प्ले किया था, ये हैरान करने वाले वीडियोस हैं। यकीन मानिए दिस इज अनप्रेसिडेंटेड और ये अप्रत्याशित घटना है। जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, ये किसी भी सिविलाइजेशन में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। गाजा सिटी में इजराइल का महाविनाश। गाजा सिटी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बनाया टारगेट। विजुअल देखिएगा जरा, विजुअल देखिए, ये देखिए विजुअल्स किस तरीके से अटैक किया गया, ये देखिए जरा। और गाजा सिटी के सबसे बड़े अल साहिबा रिहायशी टावर पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। गाजा में मानव शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है हमास, ये दावा किया जा रहा है। ये देखिए विजुअल जरा। और मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और उसके बाद ये वाली 3 विंडो हम विजय दिखाएंगे। ये देखिए गाजा में जो सबसे बड़ा अटैक किया गया उसकी बड़ी खबर। ये जरा 3 विंडो पर आइए, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सबसे बड़ा टावर जमींदोज कर दिया है। होटल बिल्डिंग पर अटैक किया है, बहुत अच्छे से क्यूरेट किया है हमारी टीम ने आपके सामने। ये देखिए जरा रिहायशी बिल्डिंग पर बमबारी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 1 से आइए जरा विजय, सीधा आइए। ईस्ट यूक्रेन पर रूस की विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए रूसी फाइटर जेट से फैब बमों से गया हमला। विजुअल देखिएगा जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। बॉर्डर के पास अस्थायी यूक्रेन बेस को निशाना बनाया गया है। ये देखिए जरा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। रूसी Su-34 का वोलोचांस्क में बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यूक्रेनी ठिकानों पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। कब्रिस्तान में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर बमबारी है। मैं जाऊंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। और इसके बाद हम लोग पुनः गाजा पर आएंगे, लेबनान पर आएंगे। सीधे आइए विजय जरा। इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया गया, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, साउथ लेबनान से बड़े हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह, ये रिपोर्ट आ रही है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई लॉन्च पैड तैयार है, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया है, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। लेबनान के याटार में ड्रोन हमले से भीषण तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नाबेतिया में रिहायशी बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है, ब्रेकिंग और शॉट विजय। और फिर मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा।
दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और उसके बाद अपने आप 2 विंडो प्ले करिएगा। ये देखिए किस तरीके से लेबनान में अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। और अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स आई मीन। यस, ये देखिए साउथ लेबनान पर हमला। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज आपके सामने सबसे हैरान करने वाली तस्वीर लेके आ रहा हूं। साउथ अफ्रीका के बाली में इस वक्त जबरदस्त तनाव है। ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस फुल अप करिएगा साउंड पर हमारे जो सहयोगी है। साउथ अफ्रीका के माली में अल कायदा से जुड़े JNIM का घातक हमला। एम्बियंस साहब, सेना के 100 से ज्यादा वाहनों के काफिले पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। घात लगाकर हमले में 40 से ज्यादा ऑयल टैंकर तबाह। एम्बियंस साहब, मरकला और सिरबाला के बीच JNIM का हमला। ये देखिए एमएन साहब करिए। तेलुगु को आतंकियों की सबसे सक्रिय बेल्ट माना जाता है एमएन साहब। उसके बाद में 4 खबरें आपके सामने दिखाने वाला हूं इस वक्त, जो हमारे शो की डिटेलिंग है। ये देखिए गाजा, यहां पर आइए आप, ये गाजा आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको इजराइल और लेबनान दिखाई दे रहा है, और यहां पे रशिया दिखाई दे रहा है। सोचिए क्या हालात है, तस्वीरें कितनी तेजी से बदल रही हैं, और कहीं पे भी युद्ध नहीं रुक रहा है। 4 बज के इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 5 मिनट हो रहे हैं। 4 बड़ी खबरें आपको रिकैप के तौर पर दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा ध्यान से, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, पोलैंड में नेटो फाइटर जेट्स, फिर रूस के खिलाफ जंग में नेटो। ये एक और बड़ी खबर, मादुरो का ऐलान है जंग, और फिर इजराइल को घेरने की तैयारी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पोलैंड में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन की उड़ान से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा। वॉर्सो में राष्ट्रपति भवन के ऊपर उड़ रहा था ड्रोन। बड़ी खबर, पोलैंड के 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ड्रोन से दहशत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। हिरासत में ड्रोन उड़ाने वाले 2 बेलारूसी नागरिक। बड़ी खबर, ये देखिए पोलिश सूत्रों के बारे से एसोसिएटेड प्रेस का दावा, ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ये जरा अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपको ये ड्रोन को लेकर एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। आइए जरा अपर गोप्रो पर, विजय यहां पर फॉलो करिएगा। आज हम आपके सामने एक स्पेशल अपर गोप्रो लेकर आए हैं, स्पेशल, जो कि आपने कल देखा था 8 बजे, लेकिन इट इज अनबिलीवेबल जिस तरीके से वो बनाया गया है। ये देखिए बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए वॉर्सो में दिखा ड्रोन, हाई अलर्ट पर पोलैंड में फिर से संदिग्ध ड्रोन की उड़ान से हड़कंप हो गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति के आवास के पास के पैलेस के पास से ऊपर दिखा ये ड्रोन। यहां पर पोलैंड की स्टेट प्रोटेक्शन सर्विस ने ड्रोन निष्क्रिय किया, यह जानकारी आ रही है। ड्रोन उड़ाने वाले 2 बेलारूसी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। पोलैंड में 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ड्रोन हमलों से दहशत। 9 सितंबर को पोलिश एयर स्पेस में 19 ड्रोन की घुसपैठ का दावा है। इसी की मैं एक और डिटेलिंग दिखा रहा हूं। आइए जरा विजय दिखाइए। नेटो देशों में ड्रोन की दहशत, यह देखिए जरा। 16 सितंबर वॉर्सो के राष्ट्रपति आवास के ऊपर ड्रोन। 9 सितंबर यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक पोलिश एयर स्पेस में 19 ड्रोन। 13 सितंबर नेटो देश रोमानिया में देखे ड्रोन, और पोलैंड में 9 सितंबर को रूस के ड्रोन घुसपैठ का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर है, रूस के संभावित हमलों को लेकर अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एस्टोनिया में रूस ने कभी नहीं कहा है कि वो नेटो कंट्रीज पे अटैक करेगा। रूस ने कभी नहीं कहा कि वो यूरोप पर अटैक करेगा, लेकिन फिर भी देखिए रूस से सटे बॉर्डर पर नेटो का एयर स्पेस बंद है। एस्टोनिया ने रूसी बॉर्डर के नजदीक बंद किया एयर स्पेस। ये देखिए एस्टोनिया में रूसी बॉर्डर के नजदीक उड़ानें बंद। रूस के ड्रोन हमलों की आशंका को लेकर फैसला है। यह बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए।
ये देखिए, आइए जरा आप इसके अपर गोप्रो पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूस के हमले का डर, नेटो एयर स्पेस बंद, बावजूद इसके कि रशिया कह रहा है कि वो नेटो या यूरोप पर कोई हमले का प्लान नहीं कर रहा है। ये देखिए, नेटो देश एस्टोनिया का रूस से सटे बॉर्डर पर नो टाइम है। बड़ी खबर, एस्टोनिया ने रूसी बॉर्डर के नजदीक एयर स्पेस बंद किया है। एस्टोनिया के टारू हेलेंस्की के सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। एस्टोनिया और रूस के बीच 294 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अलर्ट है। एस्टोनिया में रूसी बॉर्डर के करीब 45 किलोमीटर दूर सैन्य कैंप है। मैं चाहूंगा विजय, पहले वाले दोनों अपर गोप्रो लीजिए और बगल में ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, कई जगह तो यहां तक इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये जो भी ड्रोन्स देखे जा रहे हैं इनके पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। कई जगह यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पोलैंड इस सिचुएशन को जानबूझ के एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बेशक बेशक निशांत, देखिए बात ऐसी है कि यूक्रेन जमीनी युद्ध में पिट रहा है। 1.8 मिलियन उसकी कैजुअल्टीज हो गई हैं। रिप्लेसमेंट सोल्जर्स मिलना मुश्किल हो गया है। टीनेजर्स पकड़ रहे हैं, मेरे जैसे बुड्ढे पकड़ के वो फॉरवर्ड फ्रंट लाइंस में डाल रहे हैं मरने के लिए। अब उनके बड़ी यहाँ पे सोच थी वेस्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह पुकार कर पुतिन को सीज फायर करा लेंगे ताकि सांस लेने का मौका यूक्रेन को मिल जाए, थोड़ा सा रीआर्ममेंट का मौका मिल जाए, गेन इट्स ब्रेथ एंड फाइट अगेन। ठीक है, अब रशिया ये चाल समझ गया है, वो बिल्कुल ऐसी चाल में फंस। क्या बख्शी सर, मैं आपसे समझ सकता हूं कि क्या ये ट्रैप है पोलैंड का? बख्शी सर, क्या ये ट्रैप है पोलैंड का? वो जानबूझ के दे आर लेइंग अ बेट। हाँ, दे आर लेइंग अ बेट ताकि वो कम से कम इंटरवीन करें, ताकि रूस की जो दबाव है यूक्रेन के ऊपर वो थोड़ा कम करा दिया जाए। वो जो है वो एक्शन जो है करें। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की तो किसी नेटो देश की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो एयर एक्शन शुरू कराकर अमेरिका को इन्वॉल्व कराना की कोशिश जरूर सोच रहे होंगे। बहुत खतरनाक है, बहुत ही बेवकूफ चाल है ये, और इट कैन बैकफायर वेरी बैडली। आप जो बता रहे सर, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। विजय, क्या हम अपने सभी मेहमानों को दिखा सकते हैं अपर गोप्रो के साथ? क्या आपके लिए पॉसिबल है? आप ट्राई करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे बगल में दिखाइए। नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस और बेलारूस की युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा बगल में, ये देखिए ड्रोन और मिसाइल के जरिए टारगेटेड अटैक हो रहा है। बड़ी खबर, टैंक्स और मोटार के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये देखिए जरा, (2025) में रूस बेलारूस का शक्ति प्रदर्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट। रूस बेलारूस की वॉर ड्रिल में पहुंचे अमेरिकी सैन्य अधिकारी। ये क्या है, ये सोचिए जरा। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने देखी रूस की वॉर ड्रिल। इंटरेस्टिंग, ये देखिए जरा। और नेटो देश तुर्की और हंगरी के प्रतिनिधिमंडल भी बेलारूस में मौजूद है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ये कुछ अलग है। ये देखिए, रूसी उप रक्षा मंत्री येवकोरोव भी शामिल हुए। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा। अब जो मैं आपके सामने ग्राफिक्स दिखाने वाला हूं, दे आर अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल।
आप यकीन मानिए जो आपने ग्राफिक्स अभी देखने वाले हैं, ये इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, अगली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधा ये रूस और नेटो की 4 फ्रंट की युद्ध की तैयारी। ये देखिए बाल्टिक देश जो है वो कर रहे हैं बड़े युद्ध की तैयारी। करेक्ट करिए, बाल्टिक देश कर रहे हैं बड़े युद्ध की तैयारी। ये देखिए बाल्टिक देश पर हमले को लेकर अलर्ट है। ये बड़ी खबर, लिथुआनिया लाटविया और में युद्ध की तैयारी, लिथुआनिया लाटविया में युद्ध की तैयारी तेज हो गई है। 4 फ्रंट से बेलारूस की घेराबंदी की तैयारी की जा रही है। ये देखिए, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर। अब बेलारूस को घेरने के लिए नेटो ने 4 फ्रंट पर तैयारी कर ली है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए पूरे वॉर डायनामिक्स इसके सामने आपके सामने आ रहे हैं। लुक एट द ग्राफिक्स, ब्रिलियंट। पहला मोर्चा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर जो 184 किलोमीटर लंबा है, 1084 किलोमीटर, जबकि दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है। यह सबसे टेंटेटिव बॉर्डर है। यह बॉर्डर है करीब 418 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, 418 किलोमीटर। इसके बाद अगला बॉर्डर 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है जो तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट है बेलारूस लाटविया बॉर्डर जो 173 किलोमीटर लंबा है। अब रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए जरा, बेलारूस में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, विध्वंसक हथियारों की तैनाती की गई है, ज़ैपैड ड्रिल के जरिए धमकी दी जा रही है, पैराशूट बटालियन हमले के लिए तैयार है, एयरबेस वॉर रेडी किए गए हैं, परमाणु ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगाए गए। दूसरी तरफ नेटो ने घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस को जवाब देकर रहेगा नेटो, यह कहा जा रहा है। 4 फ्रंट से बेलारूस को घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया। पोलैंड में नेटो के हथियार तैनात किए गए, लिथुआनिया में नेटो युद्ध अभ्यास चल रहा है। यह हैरान करने वाली खबर आ रही। सोचिए जरा, यह हैरान करने वाले वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। मैं चाहूंगा बेलारूस की जो वॉर ड्रिल के शॉट्स है उसको लीजिए ऊपर। बड़ी बात क्या है कि रशिया ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ना तो वो यूरोप पर ना वो नेटो पर कोई हमले का इरादा रखता है। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें आ रही हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, अंबासिडर अशोक सज्जनार सर। सर, पोलैंड का रोल बहुत ज्यादा सस्पिशियस है और मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि पोलैंड ने वर्ल्ड वॉर 2 में क्या रोल प्ले किया था हमें पता है। हमें अच्छे से पता है कि हिस्ट्री के लिहाज से यूक्रेन एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहा है रशिया के लिए हमेशा से, वहीं से रेजिस्टेंस मिलती थी। अब लेकिन यूक्रेन रशिया के साथ नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें बाय डिजाइन है और बाय डिफॉल्ट है? बहुत धन्यवाद निशांत। देखिए, मेरे विचार से बहुत ही ये पेचीदा मामला हो रहा है, क्योंकि ये जो देश हैं, पोलैंड है, रोमानिया है, ये कह रहे हैं ये ड्रोन्स जो है रूस से आ रहे हैं। रूस कहता है हमने नहीं भेजे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको सुलझाना चाहिए, अदरवाइज तो नेटो इसको एज अ प्रोवोकेशन लेगा। जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं, रूस जो है टेस्टिंग द ग्राउंड, भाई क्या रिस्पॉन्स होता है, पर्टिकुलरली अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा, जो वो कैसे इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कितना वो तैयार है। दूसरी बात है, देखिए जैसा आपने कहा है निशांत, और बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, जो रूस कह रहा है मैं किसी भी नेटो देश पर हमला नहीं करूंगा। तो परंतु आपको याद है 2022 में जब उसने फरवरी में पहले यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, उसके पहले 6-8 महीने तक रूस यही कहता रहा था जो मैं यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करने वाला हूं। अमेरिका ने कहा था जो हमले की तुम तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर अपनी जो वॉर ड्रिल्स कर रहे हो। फिर रूस ने बेलारूस के साथ, बेलारूस में यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर उसने वॉर ड्रिल्स शुरू की थी। उसने कहा नहीं, ये तो हमारी एक्सरसाइजेज हैं। तो देखिए, मैं समझता हूं नेटो देशों के बीच में रूस की जो विश्वसनीयता है वो बड़ी कम हो गई है। तो अब इनको सबको मिलकर, अगर जैसे आपने ये बताया जो 2 बेलारूस के नागरिक को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने ये जो ड्रोन है ये उड़ाया था, लेटेस्ट ड्रोन 16 सितंबर को जो आया है। मेरे ख्याल से बातचीत होनी चाहिए और इसको सुलझाना चाहिए, नहीं तो गलत फहमी में ये कहीं कोई और बड़ा हादसा। और मुझे लगता है जो अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचा है बेलारूस में,
जो वॉर्ड्रिल पहुंचना है, ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव स्टेप दिखाई दे रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर अपने दर्शकों को लेके आ रहा हूं, सीधा आइए ये बड़ी खबर। और विजय, मैं अपनी टीम से बोलूंगा जरा अपर गोप्रो के लिए भी हमारी ब्रांडिंग इसको तैयार करवा दीजिए। इस वक्त बड़ी खबर, बड़े जंग की तैयारी में ब्रिटेन पोलैंड में फाइटर जेट तैनात करेगा। ब्रिटेन ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और पोलैंड में टाइफून फाइटर जेट की पेट्रोलिंग, ये देखिए। नेटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में होंगे शामिल। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो का एक्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, पोलैंड में ब्रिटेन के पोसाइडन विमान का एक्शन। ये बेसिकली सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। अब बाल्टिक में P-8 पोसाइडन से पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर, ये देखिए। रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास से निगरानी की जा रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालात चिंताजनक है, हालात चिंताजनक है। कलिनिंग्राड बॉर्डर पर पोसाइडन की गश्ती उड़ान, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट विजय दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये देखिए जरा। परमाणु जंग की तैयारी में नेटो, सोचिए जरा। बड़ी खबर, पोलैंड में फ्रांस के राफेल न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर। तीन राफेल फाइटर जेट, पोलैंड में फ्रांस की न्यूक्लियर टायरेट यूनिट होने से हड़कंप। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री से के लिए पोलैंड में राफेल जेट, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये देखिए जरा किस तरीके से हालात आपके सामने हैं। विजय, इसमें जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट वाली खबर है उसको हम नॉकआउट करेंगे। एम आई क्लियर? और फिर तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट लेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पोलैंड की सुरक्षा के लिए आगे आया चेक रिपब्लिक। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। पोलैंड में 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए, ये देखिए जरा। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की निगरानी में शामिल। ब्रेकिंग और शॉट, ये दिखाइए जरा। पोलैंड में कई महीनों तक रहेगी तैनाती, ये देखिए जरा। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार हो जाइए। पोसाइडन को मिस करके दिखाइए जरा। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। ये इस वक्त की हैरान करने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर मेरे साथ हैं। सर, आप देख रहे हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है, चाय से ज्यादा केतली का गर्म होना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ यही हो रहा है यहां पर? यूक्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए अब पोलैंड और नेटो के बैक पर राइड करके चीजों को एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है। जहन, निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, समीकरण कुछ उलझे से नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि जो कि जहां सर ने भी मेंशन किया कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है जैपेड 2025, ये हर 4 साल 5 साल में एक्सरसाइज होती है। और उसके 2022 में एक्सरसाइज हुई थी वीजन रिपब्लिक, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो उसमें ये हुआ था कि यूनियन रिजॉल्व, ये साइज में के बाद ही तुरंत ही यूक्रेन पर आक्रमण हो गया था। तो पोलैंड का ये कहना है कि जो जैपेड 2025 है बहुत बड़े एरिया में हो रही है। इसका अगर एरिया देखा जाए तो रशिया से लेकर वो बेलारूस तक है। और जिस प्रकार से जो अभी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, और आज आखिरी दिन तक जैपेड 2025 का, वो बहुत ही हाई लेवल पर हो रहा है। और Su-34 जहाज से वहां पर किया गया, हेलीकॉप्टर्स वहां अटैक कर रहे हैं। और इन सबको देखने के लिए बुलाया गया था। 23 देशों के लोग, मिलिट्री पावर के लोग आए हुए हैं। और इसमें भारत भी इस एक्सरसाइज में शामिल है। 57 लोग जो है गए हैं आर्मी से, नेवी से और इंडियन एयरफोर्स से। तो लेकिन वो उनका डिप्लॉयमेंट रशिया में है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, बाल्टिक क्षेत्र भी इसमें इन्वॉल्व है। तो संदेश 2 दिया गया है। पहला ये है कि देखिए हम इतने लेवल पर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सब साफ साफ आइए देखिए। और आपने जो तस्वीर में दिखाई कि किस प्रकार से अमेरिकन मिलिट्री के भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। दूसरा संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बता रहे हैं कि हमारी शक्ति देखिए, व्हाट इज आवर पावर,
हम क्या कर सकते हैं और क्या कर आप रहे जो हैं। बता रहे हैं सर, तो मैं जरा बहुत इसकी ही बड़ा डिटेलिंग भी क्लियर करना मैसेजिंग है। चाहूंगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं इसकी डिटेलिंग भी करना चाहूंगा। आइए जरा पर गोप्रो पर अब फैक्ट देखिए जरा। पोलैंड पर खतरा, एक्शन में नेटो। रूस के बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री तेज हो गया है। पोलैंड में ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने, स्पेशल थैंक्स। ये जो पीछे वाली विंडो है, यही ग्राफिक्स टीम हमारी यहां पर बैठती है। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये देखिए बाल्टिक में ब्रिटेन के P-8A पोसाइडन विमान से पेट्रोलिंग है। पोलैंड में फ्रांस के 3 राफेल न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात है। पोलैंड में चेक रिपब्लिक के 3 Mi-171 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। रूस बेलारूस की जपाट एक्सरसाइज के बीच बड़ी तैनाती। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। पोलैंड नहीं खोलेगा बेलारूस बॉर्डर क्रॉस, बड़ी खबर। चीन पोलैंड को बॉर्डर खोलने के लिए मनाने में नाकाम, बड़ी खबर। चीन के विदेश मंत्री ने पोलैंड से बॉर्डर खोलने की मांग की। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए जरा। पोलैंड के विदेश मंत्री से 3 घंटे की बातचीत नाकाम हो गई। चीन को इससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, यह जानकारी आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह देखिए, ये बॉर्डर नहीं खोलेगा। यहां पर वैंग यी और उनकी मुलाकात के शॉट्स भी दिखाइए जरा, दूसरे वाले शॉट्स भी। यानी पोलैंड ने कहा है कि वो बॉर्डर नहीं खोलेगा, लेकिन इससे चीन को क्या नुकसान हो रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसकी डिटेलिंग देखिए। ये देखिए, पोलैंड बॉर्डर बेलारूस बॉर्डर बंद, चीन को नुकसान। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर बंद होने से चीन का 25 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट रूट बाधित हो गया है। चीन और यूरोप के बीच 90% रेल माल ढुलाई बाधित है। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर से 3 क्रॉसिंग, 1 कार रूट और 2 ट्रक रूट को बंद कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने करीब 3 घंटे पोलैंड के विदेश मंत्री से बातचीत की है। चीन के अनुरोध के बावजूद पोलैंड बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा। बड़ी खबर, नेटो देशों को चीन की सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए। टैरिफ लगाया तो कड़ा जवाब देंगे, बड़ी खबर। चीन ने कहा, चीन के विदेश मंत्रालय की यूरोप को वार्निंग। अमेरिका के दबाव में ना यूरोपीय देश, बड़ी खबर। रूस से तेल खरीदने को लेकर चीन यूरोप में टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, चाइना ने वार्निंग दे दी है। अब जरा इसकी डिटेलिंग पर आते हैं। चाइना ने क्या वार्निंग दी है, आइए जरा हमारे दर्शकों को मैं ये दिखाता हूं। आइए जरा, नेटो देशों को चीन की चेतावनी, बगल में ब्रेकिंग, पहले वाली और शॉट दिखाइए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान की वार्निंग है, चीन पर टैरिफ लगाने की कोशिश ना करें नेटो देश। टैरिफ लगाया तो कड़े जवाबी कदम उठाएंगे। चीन ने यह भी कह दिया, यूरोप पर चीन के खिलाफ दबाव बढ़ा रहा है अमेरिका। अमेरिकी दबाव में आकर फैसले ना ले यूरोप, चीन ने कहा है। फिर अमेरिका के कदम एक तरफा धमकी वाले, चीन ने कहा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर यूरोप पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल है नेटो। यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है नेटो। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का दावा, इसकी किसी अलग पुष्टि की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई अलग कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। दिमित्री पेस्कोव के बयान पर टास्क की रिपोर्ट, फ्लोर ब्रेकिंग। इस खबर को फ्लोर पे लीजिए। रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल है नेटो, बड़ी खबर। यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है नेटो, बड़ी खबर। दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता का यह दावा है, इसकी अलग से कोई पुष्टि की जरूरत नहीं है। दिमित्री पेस्कोव के बयान पर टास्क की रिपोर्ट आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इसके ग्राफिक्स पर आइए, ये जो डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा इसके ग्राफिक्स पर। ये देखिए, रूस से जंग में नेटो। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का नेटो पर बड़ा आरोप, नेटो वास्तव में रूस के खिलाफ युद्ध में है। पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन को डायरेक्ट सैन्य मदद दे रहा है नेटो। पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन की मदद कर युद्ध में शामिल हो रहा है नेटो। पेस्कोव ने कहा, इस बात के लिए जरूरत नहीं है, इस बात के लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नेटो देशों को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए। और शॉट, नेटो बॉर्डर के नजदीक Tu-22 M3 बॉम्बर्स उड़े हैं, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो देशों के एयर स्पेस बंद करने का दिया जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। दिमित्री पेस्कोव ने जो कहा है, और ये वाली खबर, सीधे आइए। मेरे साथ जनरल बख्शी जुड़े हुए हैं, यहां पर ग्रुप कैप्टन DK पांडे, एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे आइए फ्लोर पर, और दिमित्री पेस्कोव की ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। फ्लोर अपने आप प्ले करते रहिएगा। दिमित्री पेस्कोव की ब्रेकिंग, ये हालात चिंताजनक है। सीधे सीधे ये कहा गया है कि नेटो इसमें इन्वॉल्व है। मेरा ये सवाल जनरल बख्शी सर से है। बख्शी सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट?
यहां पर नेटो जो है वो इन्वॉल्व है। क्या रशिया इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, या रशिया इसको डायरेक्टली सिर्फ, अभी पीछे ब्रांडिंग दिखाते रहिएगा, या रशिया इसको अभी तक सिर्फ दे विल फेज इट आउट, देखते रहेंगे क्या होगा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन जमीन पर पिट रहा है, उससे दबाव हटाने की 50 कोशिशें की हैं कि सीज फायर करो, सब एडवांस फ्रीज हो जाए ताकि सांस लेने का यूक्रेन को मौका मिल जाए, हम और हथियार पहुंचा सकें और वो फिर से ताज़ा होके युद्ध में कूद जाए। रूस भी इसको समझ रहा है, उसने सीज फायर करने से बिल्कुल मना कर दिया है। उसने कहा पीस डील करनी है तो करिए, व्यापक पीस डील। अब साहब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि परेशान होकर रूस कीव और ओडेसा पे हमला करके लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की सोच रहा है। ये इसके शायद इंटेलिजेंस मिलने के कारण नेटो बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है। अब वो बोले क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, है कुछ है नहीं, अमेरिका के बगैर लड़ नहीं सकते, अमेरिका को लड़ाई में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के बहानेबाजी कर रहे हैं कि ड्रोन आ गए यहाँ पे ताकि कोई बहाना मिले कम से कम एयर पावर से इंटरवीन करने। एयर पावर से इंटरवीन किया तो महायुद्ध छिड़ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, डीप स्टेट उन पे हावी हो जाएगी और वो भी यूक्रेन के युद्ध में कूद पड़ेंगे, जबकि उनको असली खतरा चीन से है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में ये देख रहे हैं आप खबर पोलैंड में नेटो तैनात। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे चिंताजनक खबर है, अगर नो फ्लाई जोन पोलैंड में हो गया तो कोई भी रशियन ड्रोन या एयरक्राफ्ट अगर दिखा तो वो नेटो एक्शन में आएगा, नेटो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूक्रेन के आसमान में रूस को घेरेगा नेटो, यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बना सकता है नेटो। पोलैंड के विदेश मंत्री रोदोस्लाव सिरकोर्स्की का दावा है, ड्रोन हमलों से बचाव के लिए बने नो फ्लाई जोन। सिरकोर्स्की ने यह दावा नहीं किया, यह मांग की है, करेक्ट करिए उसको। नेटो देशों में एंट्री से पहले विमान ड्रोन तबाह करने का प्लान है, यह बड़ी खबर है, उसको करेक्ट करिए सचिन। दावा नहीं है, नीचे टिकर में भी ब्रेकिंग को करेक्ट करिए, यह मांग की है। आइए जरा मैं इसकी डिटेलिंग आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। यह देखिए, पोलैंड ने जो कहा है यह परेशान करने वाली है। नो फ्लाई जोन। डीके पांडे सर के पास मैं आना हूं। यूक्रेन और रूस वर्सेस नेटो। ये देखिए, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है नेटो। पश्चिमी यूक्रेन में नेटो बॉर्डर में नो फ्लाई जोन का प्लान है। पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरकोर्स्की का यह दावा नहीं है, यह मांग है। रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए बने नो फ्लाई जोन। फिर नेटो और यूरोपीय देशों को जल्द फैसला करना चाहिए, सिरकोर्स्की ने कहा। फिर नेटो सीमा से बाहर ड्रोन नष्ट कर सके तो सुरक्षा के लिए बेहतर है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइए इसी खबर की। अब देखिए जरा क्या डिटेलिंग है। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन हुआ तो क्या होगा, देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइए। नो फ्लाई जोन के उल्लंघन पर नेटो ले सकता है एक्शन। नो फ्लाई जोन में ड्रोन और विमानों के उड़ान भरने पर रोक, रूस के ड्रोन और विमानों के। और करेक्ट करिए उसको, यूक्रेन स्पेस में कोई भी विमान दिखा, ड्रोन दिखाई दिया तो नेटो करेगा रक्षा। नो फ्लाई जोन होने पर रूस का हमला हुआ तो नेटो से भिड़ंत होगी। नेटो के नो फ्लाई जोन का उल्लंघन हुआ, मैं चाहूंगा ये एम्बियंस जरा कम करें। नेटो के नो फ्लाई जोन का उल्लंघन हुआ तो आर्टिकल 5 हो जाएगा एक्टिव। आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ तो नेटो के सभी देश एक साथ कर सकते हैं हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले वाला ग्राफिक्स लेके आइए, ये वाली ब्रेकिंग चलाइए और डीके पांडे सर के पास चलिए। डीके पांडे सर के पास चलिए। पांडे सर, ये चिंताजनक खबर है। देखिए, एक मजेदार चीज है कि वो बोले नेटो एयर स्पेस पर आप नो फ्लाई जोन कर सकते हैं। यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर स्पेस कैसे कहा जा सकता है? तो ये एक टेक्निकल इसमें एक हिच है। वो पोलैंड के ऊपर लुथानिया रोमानिया जहां पर वो बता रहे हैं कि ड्रोन वहां गए हैं, उस पर आप बिल्कुल नेटो कंट्रीज हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस ने 3 राफेल, जर्मनी ने 4 टाइफून और डेनमार्क ने 2 F-16 देने का भी वादा किया ताकि यहाँ पर एयर डिफेंस को और एक्टिवेट किया जा और मजबूत स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन आप यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन कैसे अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नेटो का हिस्सा है ही नहीं। तो ये एक टेक्निकल इशू इसमें है। जहां तक बात है, अगर जबरदस्ती की जाती है और
वहां पर जो भी जहाज उड़ता है, तो आपके पास इसकी रिसोर्सेज जरूरत है। बहुत बड़ा एरिया है यूक्रेन का, अगर पूरा नाटो एयर स्पेस को देखा जाए तो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो मुझे जहां तक मेरा आंकलन है, जो रिसोर्सेज नो फ्लाई जोन के लिए चाहिए वो भी फिलहाल नहीं है नाटो के पास इस क्षेत्र में। और दूसरा कि आपका ये जो चिल्लाना है कि नो फ्लाई जोन करिए, एक तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, ताकि रशिया को किसी तरह से प्रेशराइज किया जाए। रशिया देखिए बचा हुआ खिलाड़ी है, एक लंबी पारी खेलने वाला है, और आपके पास दम नहीं है कि आप लंबी पारी खेल सकें। तो निश्चित रूप से इन सभी चीजों के आउट ऑफ कंट्रोल जाने से यूक्रेन के पास कुछ बचता नहीं करने के लिए। और देखिए जेलेंस्की कहां इस समय एकदम शांत बैठे हैं, उनको कहीं कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, और सीधे सीधे केवल मात्र पोलैंड बहुत एक्टिव है, और पोलैंड में भी जो 19 ड्रोन बताए गए हैं वो डिकॉय ड्रोन थे, उसमें कोई एक्सप्लोजन था, तो डिकॉय ड्रोन तो होता है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर, हमारे खास मेहमान आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरे साथ जॉन बख्शी हैं, एयर कॉमोडोर डी के पांडे सर, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर हैं, और मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जन आ रहे हैं। इस सभी मेहमानों के साथ इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, अभी अभी रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खार्किव में रूस के ड्रोन हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। सामने आ रही है, खार्किव में रूस के ड्रोन हमले का दावा, यह देखिए जरा। नेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर हमला हुआ है, यह देखिए बड़ी खबर आपके सामने, यह अभी अभी हमला हुआ है। और इसी के बाद अब जरा मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए जरा विजय, यहां पर अगले सेगमेंट की ओर बड़ी खबर मैं आपको सामने लेके चल रहा हूं। वेनेजुएला की हम बात कर रहे हैं, विजय सीधे लेके चलिए। आइए जरा, पोलैंड के बाद अब बात करते हैं वेनेजुएला की। ये देखिए जरा, वहां पे जो हालात है चिंताजनक है। अशोक सर के पास मैं आने जा रहा हूं। वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका, चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। क्या होगा यहां पर, एक और बड़ा हमला। लेकिन इस सब के बीच में ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए, कभी भी शुरू हो सकती है अमेरिका और वेनेजुएला में सीधी जंग। वेनेजुएला की बोट पर अमेरिका का फिर हमला, कैरिबियन सी में तबाह वेनेजुएला की बोट। 2 हफ्ते में अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला, अमेरिकी स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत का दावा है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा। ये देखिए, इसके 3 विंडो शॉट्स भी दिखाइए जरा, 3 विंडो शॉट्स, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और बाइट। वेनेजुएला पर विध्वंसक हमलों को तैयार अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। मेरे आदेश पर ड्रग कार्टेल पर दूसरा हमला, ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ड्रग कार्टेल का सफाया करके रहेंगे ट्रंप। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और बाइट। हामिद साहब, अमेरिका को वेनेजुएला की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिका के हमलों का विनाशक जवाब देगा वेनेजुएला। ये देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दी वार्निंग। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, व्हाट डू मेक आउट ऑफ इट सर, ये चिंताजनक खबर। बहुत चिंताजनक खबर है, थोड़ा सा नहीं, बहुत चिंताजनक। क्योंकि खाली पहले तो ये सोचा जा रहा था जो अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर अपने प्रेशर टैक्टिक्स लगाएगा, वो उसके ऊपर डराएगा, धमकाएगा, पर कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लेगा। पर हमने देखा है जो 2 बारी उन्होंने 2 उसके बोट्स को डिस्ट्रॉय किया है। देखिए, अगर ड्रग्स के विरुद्ध आपने कोई एक्शन लेना है तो ये आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर लेना चाहिए। यूनिलैटरल एक्शन अब किसी भी देश के विरुद्ध ये कहकर जो हम ड्रग कार्टल्स के विरुद्ध कर रहे हैं, जबकि ये मालूम है जो अमेरिका और निकोलस मदुरो इनके बीच में तनातनी बहुत समय से चल रही है। अमेरिका ने बहुत प्रयास किया है इनको हटाने का, परंतु सफल नहीं हुआ। तो इसमें जरूर लोग प्रश्न चिन्ह डालेंगे। ये एक कमोफ्लाज है। पॉइंट टेकन सर। अशोक सर, बख्शी सर आपका और डीके पांडे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा फ्लोर ब्रेकिंग। ट्रंप के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर ब्रिटेन, ब्रेक करिए। हाई थ्रेट अलर्ट पर ब्रिटिश पुलिस और सेना। ये देखिए जरा, पीछे आइए, गाजा की ब्रांडिंग लगा दीजिए। ट्रंप के दौरे का ब्रिटेन में भारी विरोध की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के लिए विंडसर कैसल में बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्रंप का आज से 2 दिनों का ब्रिटेन दौरा शुरू हो रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा जरा। कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा इजराइल। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। दोहा हमारा अच्छा सहयोगी देश है। ब्रेकिंग और बाइट, पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप का ऐलान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को दोहा पर हमले की जानकारी पूरी तरह दी गई थी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेतन्याहू ने दोहा हमले की दी जानकारी। बड़ी खबर।